हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय चैनल किरण रामगढ़िया डिज़ाइनर। तो कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं बहुत ही छोटू सा प्यारा सा एक DIY हैंड वर्क का एक डिज़ाइन शेयर करूंगी आपके साथ, जिसको बनाना बहुत ज़्यादा इजी है। अगर आपको सूट रेडी कर रहे हो, आपको आइडिया नहीं आ रहा कि मैं कैसा डिज़ाइन क्रिएट करूं जो सिंपल भी हो, ज़्यादा ओवर भी ना लगे, तो इसके लिए ये बिल्कुल सही रहेगा। मैं करूँगी कटदाना और छोटे बीट्स जो कि 0 साइज़ के दाने होंगे गोल्डन कलर में, और दबका जिसको जरदोजी भी कहते हैं। इसी से आज मैं अपना छोटू सा एक प्यारा सा डिज़ाइन आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि कैसे हम सिर्फ कम समय में एक डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं जो कि बनाना भी इजी है और देखने में भी काफ़ी सिंपल और सोबर है। तो जिस कपड़े पे आपको इस तरह से डिज़ाइन आपको रेडी करना है, तो पेंसिल से या चॉक से आप उसको रेडी कर लीजिएगा। मैं लूँगी नीडल, जिसमें मैंने वाइट कॉटन थ्रेड इंसर्ट कर लिया है। आप कोई भी थ्रेड ले सकते हो, आप ब्राउन थ्रेड ले सकते हो। मेरे पास अवेलेबल नहीं था तो मैंने वाइट का इस्तेमाल कर लिया। तो दबके को मैंने इस तरह से छोटे छोटे कट्स जो हैं वो मैंने दे दिए हैं और मैं एक एक करके उनको लगाना स्टार्ट कर दूँगी। तो अभी जिस जगह से मैंने थ्रेड को पहले निकाला था उसी जगह से दोबारा से मैं थ्रेड को निकाल लूँगी, नीडल को ऊपर से निकाल के दबके को बीच में दोबारा लगा के नीचे से मैं अच्छे से इसको इंसर्ट कर दूंगी। ये देखिए जी, इसको मैंने अच्छे से इंसर्ट कर दिया है। फिर से मैंने वहीं पे नीडल को क्रॉस किया, फिर मैंने दबके को लिया, दबके को मैंने यहाँ पे अच्छे से नीडल में से क्रॉस कर लिया है और फिर मैं इसको वैसे ही सेट कर लूँगी। नीडल आप बारीक से बारीक लीजिएगा, उतनी बेटर रहेगी। अगर मोटी नीडल होगी तो दबका उसमें से क्रॉस ही नहीं होगा, तो आप इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो एक चीज़ आप और भी कर सकते हो, जैसे कि ये सिंपल वे था, निडल आपने डाल ली है, ठीक है, वो इजीली हो जाएगा। तो जैसे कि ये देखिए, जिस जगह पे हमारा दब्बा ख़त्म हो रहा है वहाँ पे मैंने निडल को डाला, ठीक है जी। तो इस तरह से मेरा हो गया कंप्लीट। अभी एक और जो मुझे लगता है कि आप इस टेक्निक को भी इस्तेमाल कर सकते हो, अगर आपको लगे जिस जगह पे मैंने दबके को ख़त्म हो गया, दबका मैंने इंसर्ट कर लिया, उसके बिल्कुल फ्रंट पे मैं निडल को निकाल के दबके को लगा दूँगी। तो ये 2 चीज़ें हैं, आप दोनों में से कोई भी लगा सकते हो, क्योंकि काम तो सेम ही है, बट थोड़ा होता है कि आप कंफर्टेबल किस में हो या वो इजीली कौन सा आपको स्टेप लगता है, तो आप उसको कर सकते हो। तो इस तरह से जो दबके हैं वो मैंने छोटे छोटे काट लिए थे। आप और भी इसको पीसेस में छोटे कट कर सकते हो, बट मुझे इतना चाहिए था तो मैंने इतना इसको रख लिया था। तो ये देखिए, ये कितना इजीली इसको मैं कर सकती हूँ। बेसिकली जब हम गोल्ड से काम करते हैं, जैसे कि गोल्डन छोटे बीड्स हो गए, दबका हो गया, तो ब्राउन थ्रेड का आप इस्तेमाल कीजिएगा। मेरे पास अवेलेबल नहीं था तो मैंने वाइट का कर लिया, तो वो चीज़ चलो अलग है। वैसे वो शो तो नहीं होता, बट हाँ, अगर आप सेम इस्तेमाल कर लो वो थोड़ी सेटिस्फेक्शन रहती है कि यस, हमारा जो काम है वो बहुत अच्छे से फिनिशिंग के साथ हुआ है। तो अभी मैं सिप्पी और गोल्डन सिप्पियाँ, दबका, छोटे दाने, मोती जो 0 साइज़ के मोती दाने होते हैं, मैं उसका इस्तेमाल करूँगी। पहले मैंने दबका लिया, दबके के बीच में मैंने मोती और इस तरह से सिप्पी मैंने इंसर्ट कर लेनी है। तो अभी मैं क्या करूँगी, एक छोटा बीट ले लूँगी मैं, उसको मैंने इंसर्ट कर लिया, गोल्डन ही ले लूँगी मैं मोती। इस तरह से मैंने कर लिया है इंसर्ट। जिस जगह पे मेरी सिप्पी ख़त्म हो रही है, सिप्पी के बीच में से आपको निडल को निकाल लेना है। जी, आपको निडल को सिप्पी के बीच में से निकालना है, मोती में से नहीं निकालना है, फिर वो थ्रेड निकल जाएगा। तो ये चीज़ नहीं करनी है। तो सेम टेक्निक यही रहेगी। अगर आप इस डिज़ाइन को सूट पे करते हो ना, सिर्फ आपने शर्ट पे दोनों की तरफ आपने डिज़ाइन दे दिया है, तो वो बहुत प्यारा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। ज़रूरी नहीं है कि अगर हम सूट को पूरा भर दें, पूरा हैवी बना दें, वो फिर ही अच्छा लगेगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। कभी कभी सिंपल सोबर चीज़ें ही बहुत अच्छी लगती हैं, तो वो होता है कभी कभी, ज़रूरी नहीं है हैवी करोगे तो भी अच्छा है। तो जितना आप लाइट रखना चाहो आप उसको लाइट रख सकते हो। तो इसी तरह से अब मैं बाकी के जो हैं वो मैं लगाना स्टार्ट कर दूँगी। आपको थ्रेड डबल लेना है, सिंगल थ्रेड से काम नहीं करना है। जितना आप डबल थ्रेड से काम करोगे, अपना आपका काम उतना पक्का हो जाएगा, वो उतना ही बेटर हो जाएगा, क्योंकि वो थ्रेड डबल है, वो टूटेगा नहीं, वो निकलेगा नहीं, काम आपका परमानेंट रहेगा। तो ये चीज़ रहती है डबल थ्रेड में।
अगर आप दबके को बहुत ज़्यादा पास पास भी जॉइंट करते हो तो वो और अच्छी लुक देती है, बट मुझे ये वीडियो समझाने के लिए बनानी थी, तो फिर मैंने इसको ज़्यादा वो जो हैवी है वो मैंने नहीं किया। तो मैंने समझाने के लिए किया था कि कैसे एक डिज़ाइन को आप इसमें क्रिएट कर सकते हो। दबका अगर आप गोल्डन कलर में लेते हो तो वो ज़्यादा बेटर रहता है। वैसे ये सिल्वर, कॉपर, गोल्डन 2 से 3 शेड आपको मिल जाते हैं। गोल्डन कलर का जो है ये बिल्कुल डिफरेंट वाइब देता है, बिल्कुल डिफरेंट लगता है। तो वैसे वैसे तो कोई भी ले सकते हो, बट जो गोल्डन है ये बिल्कुल ही डिफरेंट वाइब देता है, रॉयल सी लुक देता है आपके काम में। तो ये देखिए जी, जो हाफ पोर्शन है वो हो चुका है। अब मैं क्या करूँगी, इस तरह से ऊपर जो साइड है मैं नीडल को निकाल लूँगी। फिर मैं लूँगी एक छोटा सा बीट, एक लूँगी सिप्पी। इस तरह से मैंने दोनों को इंसर्ट कर लिया है। सिप्पी के बीच में से आपको नीडल को क्रॉस कर लेना है। ये देखिए जी, हाथ से पकड़ लेना है थ्रेड को और इसको अच्छे से हम क्रॉस कर देंगे। और इस तरह से दोबारा से साइड पे मैं इस तरह से नीडल का लूँगी। एक लूँगी मैं सिप्पी, फिर मैं लूँगी छोटा बारीक 0 साइज़ का मोती, मैंने इंसर्ट कर लिया है। सिप्पी के बीच में से ही मैंने इसको निकाल लिया है। देखिए कितना सिंपल ईजी प्रोसेस है, बहुत ईजी है। बस आप अगर एक बार समझ जाए तो आपको ये डिफ़िकल्ट बिल्कुल भी नहीं लगेगा, बहुत ईजी है, बहुत ईजीली कर सकते हो। अगर आपने दबके का कभी ट्राई नहीं किया काम तो आप थ्रेड से कर लीजिएगा। वैसे तो जो दबके का काम है, मोतियों का काम है, ये आरी वर्क के साथ किया जाता है। बट अगर आपको आरी वर्क नहीं आती तो कोई बात नहीं, आपको आरी नहीं आती तो आप निडल और थ्रेड की हेल्प से भी काम कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि अगर मैं एक चीज़ नहीं आती है तो हम उस काम को करें ही ना। उसका दूसरा टेक्निक, उसका दूसरा कोई ना कोई मेथड ज़रूर होगा जिससे हम अपने काम को कर सकते हैं। आरी नहीं आती है कोई बात नहीं, नीडल थ्रेड उठाओ और काम करना शुरू कर दो। आरी सीखने में थोड़ा टाइम लगता है, आप साथ के साथ आरी का भी सीख सकते हो, बट जब तक आप सीख नहीं लेते तब तक आप एक्स्ट्रा कुछ ना कुछ थ्रेड और नीडल के साथ कुछ ना कुछ हैंड वर्क, सीक्वेंस वर्क जो है आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो ऑलमोस्ट मेरा वर्क हो गया है कंप्लीट। आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ आया होगा कि कैसे एक सिंपल डिज़ाइन को भी हम कितना अच्छा क्रिएट कर सकते हैं, सिंपल सूट को अच्छा बना सकते हैं। सिंपल सूट भी बहुत प्यारे लगते हैं, अगर उन पर सिंपल सा प्यारा सा वर्क किया हो तो बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।